जब आप किसी किरदार को अदा करते हैं, और एक बाहरी सतह पे तो सब लोग किरदार को पकड़ लेते हैं, उसके अंदर जाके एक 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 विसरल अप्रोच होता है कि भाई अ, इसका एक इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड क्या होगा, या क्या सोच रहा होगा, ये कैसे क्या बोलेगा। उसमें जरूरी नहीं है कि राइटर आपको सब कुछ लिख के दे दे। कभी कभी कुछ अधूरापन महसूस होता है, कुछ करते वक्त ऐसा लगता है कि ये किरदार कुछ और कहना चाहता है पर वो लाइंस है नहीं। तो आप डायरेक्टर को ये सुझाव दे सकते हैं कि अगर ऐसा किया जाए, ये बोल लिया जाए तो कैसा रहेगा। और अगर वो सुझाव अच्छा है और तो डायरेक्टर भी कहता है हाँ बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है कि कहेगा कि नहीं अब ये जो लिखा है वो वही आप बोलिए। और ऐसा ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं, बहुत कम ही होंगे ऐसा। वो कहते हैं कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, इसको आप बोल लीजिए। और कभी कभी आप लाइंस बोलते बोलते ही उसमें अनायास कुछ लाइंस जुड़ जाती हैं उसी वक्त, जब वाइल यू आर परफॉर्मिंग, कैमरा ऑन है और आपने कुछ चीजें कह दी। अब वो भी चीजें डायरेक्टर कट नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है वाह क्या बात है, एक नई चीज निकल के आ गई तो उसको चलने दीजिए। और ऐसा हुआ भी मेरे पहले सीन में, जो मैं कैरेज वाले सीन में कह रहा था, कुछ एक आध चीजें मैंने की जो बंसाली साहब बहुत उदार दिल के हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, इसको रहने दीजिए, है ना। तो अम, अम, ये होना चाहिए हर एक्टर के साथ, लेकिन हाँ कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये डायरेक्टर का की फाइनल अथॉरिटी है। जब वो उसको लगे कि अगर ये कैरेक्टर के दायरे के अंदर है तो जरूर ये मोर देन वेलकम। आप प्लीज इम्प्रोवाइज कीजिए, ये फिल्मबंदी कीजिए, या नहीं है तो इसको रहने दीजिए, फिर कभी और देखेंगे। तो ये तो एक प्रोसेस चलते रहना चाहिए। और बंसाली साहब का प्रोसेस क्या है कि जो लिखा हुआ है वो आखिर में आके पूरी तरह से बदल देते हैं। तो जो एक्टर पूरी तरह से निर्भर है अपने लाइंस पे कि मैं लाइन आज रट के जाऊंगा और कुछ नया करके दिखाऊंगा, वो परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ बदल देते हैं। आखिर भाई इसको बदल दो, इसको बदल दो, इसको दे दो, ये उड़ा दो, ये नई लाइन। अब वो बिल्कुल विचलित हो सकता है, अरे मैं तो ये सोच के आया था मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। पर यही खूबी है उनकी और यही नयापन है। और जिस उत्साह के साथ वो आते हैं, एक बच्चों वाली जो उत्साह जो है कि बस कुछ कर गुजरना है। अब ये अगर खिलौना है तो इसको इधर से भी चाबी देनी है, उधर से भी देनी है, इधर भी घुमाना है, इधर भी ये करना है। देखिए कुछ एक नई बात निकल के आती है, एक नई आवाज, एक नई ध्वनि, एक नई सोच, एक नया फलसफा क्या निकल के आता है। तो वो सब जो है वो उनमें वाबस्ता है ये चीजें, और इसीलिए बड़ा मजा आता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। और आपको बिल्कुल मुस्तैदी के साथ पूरी तरह से तैनात रहना है, बिल्कुल एक सैनिक की तरह, कि जहां घूमे इधर गोली चलाएं, उधर चलाएं, पीछे से आ रहा वहां चलाएं। तो बड़ा मजा आता है। तो हीरा मंडी में ये महसूस किया मैंने कि अब तक कई डायरेक्टरों के साथ काम में किया मैंने, पर सीखा क्या, कुछ भी नहीं। वो शून्य, सिफर। लेकिन इनके साथ चार ही सीन्स किए तो ऐसा लगा कि मैंने चार फिल्मों में काम कर लिया। तो ये अपने आप में इतने मुफीक और इतने बहुत समझदार डायरेक्टर हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर इनको बड़ी लंबी आयु दे, जो कम से कम 500 1000 साल तक जिंदा रहे और तो ऐसी फिल्में बनाते रहें, क्योंकि इंडस्ट्री को इनकी जरूरत है, ऐसे इंसानों की, और दर्शकों को जरूरत है खूबसूरत फिल्म देखने की। और आपको एक बात बता दूं, जो सिनेमा की दुनिया है ना, वो रियलिज्म की दुनिया से बहुत अलग है। कुछ लोग हैं जो बहुत बहुत रियलिस्टिक जो है वो सेट्स और वो वगैरह वगैरह सब जो पसंद करते हैं, रियलिस्टिक एक्टिंग। अगर वही सब कुछ करना है तो फिर फिल्में बनाने की जरूरत क्या है भैया, सामने बैठ जाओ, हम सब रियलिज्म के मारे हुए लोग हैं। हमारा ये मकान है, हमारी ये गाड़ी है, हमारी ये दुनिया है, देख लो। फिर हम फिल्म क्यों बना रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं। इसलिए फिल्म की जो दुनिया है, सिनेमा की जो दुनिया है, वो एक बड़ी अलग सी एक ख्वाबों की दुनिया है। इसमें हर चीज खूबसूरत दिखनी चाहिए। भले ही वो आप किसी नाले का शॉट दिखा रहे हो, अस्पताल का शॉट दिखा रहे हो, नर्क का शॉट दिखा रहे हो, लेकिन वो खूबसूरत दिखना चाहिए क्योंकि सिनेमा है। और तो ये उनकी खासियत है कि उसमें हर तरह के रंग होते हैं। और स्याह रंग होते हुए भी उसमें रंग भरे होते हैं। तो ये बंसाली साहब की काबिलियत है। और हम तारीफ करते करते थक जाएंगे और वो सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन एक कहने को इतना कुछ है कि क्या करें। क्योंकि देखिए बाकी जगह मेडियोक्रिटी पनपती है, जो इसीलिए वो बात खलती है कहीं ना कहीं। और और जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो ऐसा लगा कि भाई उद्धार हो गया हमारा। तो अब इंतजार करते हैं, देखते हैं अब अगला मौका क्या मिलता है और कैसा मिलता है, कौन सा रोल मेरे हिस्से में आता है।